गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो बेटा लास्ट हमने किया था स्टैंडर्ड 10th का टॉपिक बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। दैट इज़ अ टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर फर्स्ट chemical reactions and equation that I have written here. You can see here beta standard 10 chapter number first chemical reaction and equation. Okay, so again I am taking the same topic balancing of a chemical equation, but here I am using the second method. In my last class I used the simple hit and trial method for balancing of chemical equation, but now I am using balancing of chemical equation by this method. What's the second method? That's a coefficient method. बेटा ये सेकंड जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं ना, इसको हम coefficient मेथड बोलते हैं. कौन सा मेथड? coefficient मेथड. इसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, यू कैन सी दैट. ओके, coefficient मेथड क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि हम इसमें coefficient को यूज़ करेंगे. ओके बेटा, जब भी हम किसी केमिकल इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल्स आगे लेते हैं तो उसको हम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट. ओके, सो एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर हम कोफिशिएंट मेथड यूज़ कर रहे हैं. इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने के लिए आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ दिस वन. मैंने एग्जांपल ली बेटा, Fe प्लस ऑफ वाटर दैट विल गिव Fe3O4 प्लस ऑफ H2, राइट. मतलब वाटर और आयरन प्लस वाटर मिलकर फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है. नाउ देर इज़ नीड टू बैलेंसिंग दैट. अगर आप देखो तो ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे आयरन 1 है, इस साइड कितने हैं? प्रोडक्ट वाली साइड 3 है. गॉट इट. ऑक्सीजन 1 है, बट यहाँ पे कितने हैं? 4 है. सो यू कैन ईजिली अंडरस्टूड दिस थिंग कि इज दिस इज अ स्केलेटन इक्वेशन. दैट मीन्स दिस इज अ अनबैलेंस्ड इक्वेशन. ओके, नाउ आई एम यूजिंग द सेकेंड मैथड, दैट इज अ कोफिशिएंट मैथड फॉर बैलेंसिंग दिस स्केलेटन इक्वेशन. बेटा इस कोफिशिएंट मेथड में सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले इसमें स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कंसीडर किए जाते हैं. व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू कंसीडर द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट. ऑलरेडी आई एक्सप्लेन व्हाट इज द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट. किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो आगे वेरिएबल्स लगाए जाते हैं उसको हम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं. तो बेटा यहाँ मैंने स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट मान लिया, सपोज किया आई एम कंसीडरिंग हियर A, B, C and D. As I am considering here stoichiometric coefficient A, B, C and D. That's why the method of this the name of this method is the coefficient method. Okay. So बेटा as I have written here A, B, C and D, ये मैंने क्या माने इसके stoichiometric coefficient. आपने सिंपली क्या करना है, ये given equation जो दे रखी थी इसमें हमने इसके आगे ये A, B, C and D stoichiometric coefficient consider कर लिए. Okay. Now I am considering this one as a equation number A. इसको मैंने equation A consider कर लिया है. Okay. करना क्या है बेटा? अब आपको जस्ट हैव टू कोरिलेट द सेम एलिमेंट वेरिएबल. आपको सेम एलिमेंट्स वेरिएबल को कंपेयर करना है. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं आयरन के आगे आपने A लिखा है. सेम आयरन की दूसरी साइड प्रोडक्ट साइड कौन सा वेरिएबल है? C. बट आप देखेंगे आयरन के आगे A वेरिएबल है. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर A इज इक्वल टू A. Fe कितना? A हमारा रेक्ट हैंड साइड का, और यहाँ पे आयरन कितना है? C. बट कितने C है बेटा? Fe के एज अ सब्सक्रिप्ट कितनी वैल्यू है? 3. तो नीचे वैल्यू लिखी जाती है ना बेटा, इसको सब्सक्रिप्ट बोला जाता है. क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्ट. तो यहाँ 3C है, तो यहाँ पे आप लिखते हैं A इज इक्वल टू 3C. तो आपने फर्स्ट इक्वेशन को कोरिलेट किया रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड को. ओके, सो बेटा यहाँ से आ गया A इज इक्वल टू 3C. ओके, सेम लाइक दैट कम ऑन द सेकंड एलिमेंट. सेकंड एलिमेंट हाइड्रोजन है. कितने एलिमेंट, कौन सा कोफिशिएंट है यहाँ पे? B. बट कितने हाइड्रोजन है? 2. सो 2 इंटू B कितना हो गया बेटा? यहाँ पे 2B. ऐसे प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन देख लो, हाइड्रोजन देख लो, सॉरी, कितने हैं यहाँ पे? यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ वेरिएबल्स कितने हैं? D. तो यहाँ पे क्या बन गया? 2D. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर 2D. सो 2 सेम हमारे डिजिट हैं, तो इसको कैंसिल आउट कर दिया हमने. यू सिंपली कैन से योर V इज इक्वल टू D फ्रॉम दिस इक्वेशन. आपका B किसके इक्वल आ गया? D के. ओके, नाउ कम ऑन द थर्ड एलिमेंट. कौन सा एलिमेंट बचा अभी? द रिमेनिंग एलिमेंट विल बी O. कौन सा एलिमेंट होगा रिमेनिंग? कौन सा बचा बेटा? ऑक्सीजन ही बचा होगा ना यहाँ पे. अभी यहाँ ऑक्सीजन को हमने कंपेयर करना है. ऑक्सीजन के आगे कौन सा वेरिएबल है? B. तो आप लिखेंगे B इज इक्वल टू, यहाँ ऑक्सीजन के आगे कितना है? कौन सा वेरिएबल है? C. कितने C हैं? 4C. यहाँ लिख दिया B इज इक्वल टू 4C. ओके, अब बेटा आपने तीनों को कोरिलेट कर दिया. इसके अलावा तो कोई हमारे पास वेरिएबल, कोई एलिमेंट बचा ही नहीं. हाइड्रोजन, आयरन और ऑक्सीजन तीनों के तीनों कंसीडर हो गए विद इन दीज कोफिशिएंट्स A, B एंड C. ओके, और D. क्लियर. अब आपको करना है क्या बेटा? अमंग ऑल दीज वेरिएबल यू जस्ट हैव टू कंसिडर एनी वेरिएबल एज अ 1. आपको इन चारों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को 1 कंसिडर कर लेना है. एज एन कंसिडरिंग हेयर, यहाँ पे बेटा मैं देख ली हूँ मोस्टली मेरे पास C बार बार रिपीट हो रहा है. जो एलिमेंट, जो वेरिएबल हमारा बार बार रिपीट हो ना, हम उसी को कंसिडर करते हैं मोस्टली 1. तो आप देख सकते हैं यहाँ A इज इक्वल टू 3C है, यहाँ पे B इज इक्वल टू 4C है, मतलब C 2 बार आ गया.
गेटिंग। सो आप सिंपली यहाँ पे बोल सकते हो सी को मैंने क्या कंसिडर कर लिया 1, किसी एक वेरिएबल को किसी को भी कंसिडर आप कर लो सिंपली 1। सो यहाँ बेटा सी इज इक्वल टू 1 लिया जब मैंने, तो सी की 1 वैल्यू आई हैव टू सब्स्टिट्यूट इन दिस सी इज इक्वल टू 1 इन दिस ए इज इक्वल टू 3c, देन यू विल गेट योर ए वैल्यू फ्रॉम दैट, क्योंकि 3 इंटू 1 कितना हो गया 3 हुआ ना बेटा, सो ए इज इक्वल टू आ गया 3, गॉट इट। और यहाँ पे हम देखें वी किसकी इक्वल है 4c के, और सी को तो हमने 1 माना हुआ है, सो 4 इंटू 1 इट विल बी 4, सो बी आ गया 4, ए आ गया 3, सी को हमने 1 माना था, और फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन से बी इज इक्वल टू डी, एज हमारा वी इज इक्वल टू डी है इस इक्वेशन से, तो जितना बी की वैल्यू आई उतनी हमारी डी की वैल्यू आ जाएगी, डैट मीन्स यू आर गेटिंग हेयर डी इज इक्वल टू 4। सो बेटा यू आर गेटिंग ऑल दीज स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सारे के सारे मिल रहे हैं ना आपको, ए भी मिल गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया और डी भी आ गया। नाउ वट एवर द नेक्स्ट स्टेप, नाउ विच स्टेप यू हैव टू राइट नाउ, आपको कौन सा स्टेप लिखना बेटा, अभी ये सारी जो वैल्यू है ना इसको हम यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर ए जिसको कंसिडर किया था वहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दो ओनली। ए को कितना आया, आपकी ए की वैल्यू 3 आई ना यहाँ पे, तो ए के आगे मैंने लिख लिया 3, बी हमारा कितना आया 4, तो 4, सी हमारा 1 है तो यहाँ 1 नहीं लिखेंगे, डी हमारा 4 आया तो यहाँ पे 4, ये बन गई आपके पास इक्वेशन दिस वन। अब इस इक्वेशन को जो आपके पास बनी है इसको जस्ट आप कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मीन लेफ्ट हैंड साइड प्रोडक्ट्स को कंपेयर कीजिए। आयरन कितने हैं पहले बेटा इसमें 3, तो एरो डाउनवर्ड एरो क्या शो कर रहा है इसमें, इस एलिमेंट कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 4 इंटू 2 8, तो इस साइड भी कितने हाइड्रोजन 4 इंटू 2 8, इसमें भी आयरन 3 थे। ऑक्सीजन कितने बेटा इसको 4 इंटू ओ 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 4, सो यू कैन सी आपके सारे के सारे एलिमेंट क्या हो गए बेटा बैलेंस्ड हो गए। सो दैट इज योर सेकंड कोएफिशिएंट मेथड दैट यू हैव टू यूज फॉर बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट वेरी इजी वे। ओके, सो बेटा फिर भी आपको इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस टॉपिक दैट यू कैन आस्क योर डाउट इन माई कमेंट सेक्शन। ओके, and you can also do the practice within the one more question that I have given to you. Just have to note down the question बेटा, ये question लिखा है, second question SnO2 plus H2 that will give Sn plus water. You have to solve that one at your home and just have to write your answer in my comment section. तो बेटा मिलते हैं हम next video में within the next topic that I will tell in my next lecture. Okay बेटा, thank you so much.